नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दज्जाल कौन है? इसके बारे में 3 नज़रियात हैं। दज्जाल एक फ़र्द का नाम है जो कुर्बे क़यामत के दौर में ज़ाहिर होगा। दज्जाल आलमी, माशरती और सकाफ़ती इनकलाब का नाम है। दज्जाल एक अनदेखी ताकत का नाम है। कुरान पाक में दज्जाल का लफ्ज़ कहीं नहीं आया, अलबत्ता हदीस पाक की मुख्तलिफ़ कतब में दज्जाल का लफ्ज़ मौजूद है। दज्जाल का ज़िक्र आम तौर पर इस वक़्त किया जाता है जब कुर्बे क़यामत का ज़िक्र आता है, यानी क़यामत से थोड़ा अरसा पहले दज्जाल के फ़ितनों का ज़िक्र है। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पिछले पहर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम के हमरा तशरीफ़ फरमा थे। सूरज एक दीवार के पीछे रूपोश होने वाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ बैठने और क़यामत आने में महज इतना ही वक़्त है जितना अब सूरज के दीवार के पीछे छुप जाने में है। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 बरस कबल इरशाद फरमाई। कुरान पाक में आता है कि लोग क़यामत के बारे में सवाल करते हैं। इंसान के पास कलील इल्म है और क़यामत की घड़ी के बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, अलबत्ता जो शख्स जिस दिन मर जाता है उसके लिए वही दिन क़यामत का होता है। हदीस पाक में क़यामत के बेशुमार निशानियाँ मौजूद हैं। जो लोग अपने आप से बाखबर हैं वो इन निशानियों को जब ज़ाहिर होंगी पहचान लेंगे। अलबत्ता 4 बड़ी अलामात बाकी हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी। क़यामत की जो निशानियाँ ज़ाहिर हो चुकी हैं इनमें नुमायाँ ये हैं। आम लोग बड़ी बड़ी इमारत में रहेंगे। मशकूक कमाई से लोग बड़ी बड़ी इमारत बनाते हैं और इनमें ये लोग अपनी शान शौकत और गुरूर व तकब्बुर से रहते हैं। एक कनीज़ अपनी मालकन को जन्म देगी। इसका एक मतलब ये भी है कि वो माँ जो अपने काम और ख्वाहिशात की ग़ुलाम है और वो ऐसे बच्चों को जन्म देती है जो नाफरमान होते हैं, वो ख़ानदान और माँ पर गालिब आ जाते हैं। ख़वातीन की तादाद मर्दों से ज़्यादा हो जाएगी। इस वक्त बेशुमार ख़वातीन हैं जो बच्चों को जन्म देने से कतराती हैं और बरतर कंट्रोल के मुख्तलिफ़ हरबे इस्तेमाल करती हैं। इस दौर में न सिर्फ मर्द हज़रात बल्कि ख़वातीन को भी घर से बाहर जाकर काम करना पड़ता है और दुनिया में औरतों की वाज़िया अक्सरियत नज़र आ रही है। रिज़्क़ कसरत से होगा मगर इसमें बरकत ना होगी। जब एक शख्स को खाना दिया जाएगा वो इनकार कर देगा, वक़्त कम होगा, लोग संगदिल, कमीने और कमज़ोर होंगे। लोगों में कत्लो गारत और लड़ाई अरूज पर होगी। ख़वातीन ऐसे मलबूसात ज़ेब तन करेंगी जो नहायत बारीक होंगे, यानी इनके लिबास इनके जिस्म को ढांपने की बजाय नुमायाँ करेंगे और ये लिबास इनकी जिल्द जैसे होंगे। इस वक्त नज़र दौड़ा लें, ख़वातीन इस तरह के लिबास पहनती हैं जो इनकी नुमाइश करते हैं और लिबास पहनकर भी वो नंगी नज़र आती हैं। सहराओं को सरसब्ज़ शादाब करने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त ऐसे लोग होंगे जो फ़ितरत के तवाज़ुन में बिगाड़ पैदा करने की कोशिश करेंगे और अपने वजूद की बुनियादी अवामिल में मुदाखलत करेंगे। आखिर में सूरज मगरिब से तलू होगा। इसका मतलब ये भी है कि अहले मगरिब का
وتیرہ حیات اسلامی طرز کا ہو جائے گا۔ آخری 4 بڑی علامات مندرجہ ذیل ہیں: دجال کا ظہور، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، مسلمانوں کی رہنمائی کا ظہور جو دجال سے جنگ کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ثانی، حضرت عیسیٰ تمام صلیبوں کو توڑ دیں گے، تمام خنزیروں کو ہلاک کر دیں گے، شادی کریں گے، ان کی اولاد ہوگی، مسلمانوں کے ساتھ مل کر عبادت کریں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ دجال کے جسمانی طور پر ظاہر ہونے سے پہلے ایک ایسا نظام موجود ہوگا جسے چلانے والے لوگ دجال کے ظاہر ہوتے ہی اس کے معاون مددگار بن جائیں گے اور اس کی پیروی کریں گے۔ اس نظام کی موجودگی کی شہادت اور ایسے لوگوں کی موجودگی جو اس نظام کو چلا رہے ہیں، دنیا بھر میں ایک معاشرتی اور ثقافتی انقلاب کی علامت اور شہادت ہے۔ جہاں تک دجال کے ایک اندیکھی طاقت ہونے کا مسئلہ ہے، تو موجودہ صورتحال پر نظر دوڑانے سے یہ بھی بات واضح ہوتی ہے کہ دجال جو کچھ ذاتی طور پر کرے گا، اس کی علامات آج واضح طور پر موجود ہیں۔ دجال کی ایک ہی آنکھ ہے جو کچلے ہوئے انگور کی مانند ہے۔ دجال ایک ہی وقت میں پوری دنیا سے آواز سن سکتا ہے۔ دجال تمہیں ایک ایسی آگ دکھائے گا جو جلانے والی نہیں ہوگی۔ دجال تمہیں پانی دکھائے گا مگر تم اسے پینے کے قابل نہیں ہوگے۔ دجال باغات کی بات کرے گا اور ایسے باغات جیسا ظاہر کرے گا مگر وہ باغات نہیں ہوں گے۔ دجال کی پیشانی پر KFR کے الفاظ ہوں گے۔ اس وقت اسرائیل کی ہوائی کمپنیوں کے کچھ طیاروں پر یہ حروف موجود ہیں جو ان کے اگلے حصوں پر پینٹ کیے گئے ہیں۔ KFR سے مراد عربی لفظ کفر ہے یا اسے ہم کافر کہہ سکتے ہیں۔ کفر ڈھانپنے، چھپانے یا انکار کرنے کا نام ہے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو سچ کو چھپا دیتا ہے، مثلاً اس حقیقت کو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کافر ماننے سے انکار کر دیتا ہے، وہ اللہ کے انبیاء کا بھی انکار کرتا ہے اور اپنے اس انکار کے لیے وہ تاویلیں گھڑتا اور پیش کرتا ہے۔ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، علم حاصل نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ علم حاصل کرو، خواہ اس کے لیے تمہیں چین جانا پڑے۔ اس کا مطلب معرفت الہی کا علم ہے یا کم از کم ایسا علم ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب رہنمائی کر سکے۔ اگر تمہارا علم ہیبت الہی کے خوف سے نہیں ہے تو تم گمراہ ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا۔